डायरेक्टली बात कर लेते हैं कि हीरो जीरो ट्रेड होता कैसा है। और आप आज तक आप लोग जो भी सुने कि हीरो जीरो ट्रेड, तो एक्चुअल हीरो जीरो ट्रेड होता क्या है। इतना कुछ यूट्यूब चैनल का वीडियो देख लिया, इतना कुछ एनालिसिस कर लिया, क्या एक भी हीरो जीरो आपसे कैप्चर हुआ है? द आंसर ही सुनो, अगर हीरो जीरो एक भी कैप्चर हुआ होता तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो अभी तक रेड नहीं होता, वो ग्रीन होता। तो हीरो जीरो ट्रेड पाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले क्या करना पड़ेगा, मार्केट किस जोन पे ऑन हो रहा है वो आपको मार्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज कीजिएगा यहाँ पर आज तो कोई ट्रेड नहीं था बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पर एक स्विंग, यहाँ पर एक स्विंग और फिर से यहाँ पर एक स्विंग है, यानी कि इस स्विंग को अगर कंसीडर नहीं भी करेंगे, अगर इस स्विंग में ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट बहुत नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे में भी ये वाला स्विंग है, ये वाला स्विंग को मार्केट में ब्रेकआउट करा तो ये स्विंग तक आएगा, मतलब 47,500 को अगर मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो कंफर्म लेवल है 47,000 ग्राउंड लेवल। हो सकता है यहाँ से मार्केट फिर से बाउंस बैक कर जाए, लेकिन आज ट्रेड नहीं था। क्यों ट्रेड नहीं था? क्योंकि मार्केट जो आज का जो पोजीशन था वो दोनों स्विंग के बीच में था, तो ये स्विंग के बीच में से मार्केट मूवमेंट नहीं हुआ। देख लीजिएगा मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, इतना में खाली कोई आप लोग का ट्रेड नहीं मिला। ठीक है, तो ये हम लोग का टॉपिक नहीं है। टॉपिक क्या है कि हीरो जीरो ट्रेड क्या है। तो हीरो जीरो ट्रेड का पहला पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 1, हीरो जीरो ट्रेड कब मिलेगा? हीरो जीरो ट्रेड आपको मिलेगा एक्सपायरी डे पे। ठीक है, कोई भी एक्सपायरी डे पे आपको हीरो जीरो ट्रेड मिलेगा। हो सकता है वो मंथली एक्सपायरी हो या वीकली एक्सपायरी हो। ठीक है, फर्स्ट का पॉइंट क्या आ जाता है कि आपको एक्सपायरी पे ट्रेड करना पड़ेगा, हीरो जीरो का पहला बात। इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। हम लोग का टॉपिक है हीरो और जीरो। जीरो भी हो सकता है और हीरो भी आप बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या है। पहला पॉइंट क्या होगा, मार्केट का हीरो जीरो ट्रेड लेने का टाइमिंग क्या होगा? पहला टाइमिंग होगा आपका 2 बजे से लेके 2 PM से लेके 2:30 PM। ठीक है, इसमें आपको अगर हीरो जीरो मिला तो ये बहुत ही अच्छा है। और इसमें आपको एग्जिट और एंट्री कितना मिनट में करना होगा? एग्जिट और एंट्री मैक्सिमम आपको देखना पड़ेगा मार्केट में 10 मिनट। ठीक है, मैक्सिमम 10 मिनट, ये हो गया टाइमिंग। ठीक है, दूसरा पॉइंट पे आ जाते हैं। पहला हो गया टाइमिंग। टाइमिंग क्या हो गया? 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट। और इसका 2 PM से लेके 2 PM से लेके 2:30 PM के बीच में, ये एक हो गया। ठीक है, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे आते हैं कि बात कर लेते हैं। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, सपोज कीजिएगा स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 47,000। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस जो भी चल रहा है, ये स्ट्राइक प्राइस में आपको पुट या कॉल लेने के लिए, हीरो जीरो ट्रेड करने के लिए इस स्ट्राइक प्राइस से बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट ऊपर का स्ट्राइक प्राइस लेना पड़ेगा, या पुट में 100 पॉइंट नीचे का लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर आप कॉल के लिए शॉर्ट करना चाहते हैं तो आपको कितना शॉर्ट करना पड़ेगा? 47,100 का कॉल के लिए। ठीक है, अगर आप कॉल का चूज करना चाहते हैं, अगर पुट का चूज करना चाहते हैं तो कितना करना पड़ेगा आपको? 46,900। ठीक है, ये हो गया 2 पॉइंट। तो पहला पॉइंट हो गया क्या, जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उस स्ट्राइक प्राइस के रिगार्डिंग आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी स्ट्राइक प्राइस मार्केट में चल रहा है। दूसरा बात आ जाते हैं कि मार्केट में आपका इंपॉर्टेंट स्विंग कहाँ है, आप देख लीजिएगा। जो भी इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, मैं अगले दिन पे ही एक वीडियो दिया हूँ ITG स्कैल्पर, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, एक्यूरेसी लगभग 70% है। ठीक है, मतलब अगर आप लोग 10 ट्रेड लोगे तो उनमें से 7 ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल होगा, और उनमें से भी आपको 1:3 का मिनिमम टारगेट रहेगा। मिनिमम टारगेट 1:3, मैं 1:2 भी नहीं बोल रहा हूँ, 1:3 का। ठीक है, अगर आप लोग को मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड कुछ भी नहीं आता है, ऑप्शन चेन पढ़ना नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, मतलब आप मार्केट में हो, ट्रेड कर रहे हो बहुत दिन से या बहुत महीने से, लेकिन प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो इस रिगार्डिंग मैं बताना चाहूंगा, जो भी एक्सपायरी में ट्रेड होगा पहले आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है। ठीक है, और एक ड्रॉ कीजिएगा कि मार्केट में गैप कहाँ है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। सपोज मार्केट कहीं पर भी आपका दिखाई दे, यानी कि आपका जहाँ पर आप यहाँ पर चेक कीजिएगा, अगर आपको पुट यहाँ पर एक स्विंग है। ठीक है, मार्केट इस स्विंग से आपको लग रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि मार्केट ब्रेक करेगा, ये मोमेंटम अगर आपने कैप्चर कर लिया, पहला बात है कि 2 PM से लेके 2:30 PM तक कैप्चर कर लिया तो बहुत अच्छा। बढ़ना दूसरा आपका टाइम फ्रेम क्या रहेगा? दूसरा टाइम फ्रेम रहेगा 3 बजे से लेके आपका 3:25 तक। ठीक है, क्यों मैं ये 2 टाइम बोल रहा हूँ कि 2 बजे से लेके 2:30 बजे तक, और आपका 3 बजे से लेके 3:25 तक, क्योंकि यहाँ पर जो मतलब ऑप्शन का जो प्राइस होता है, जिस ऑप्शन का प्राइस होगा 100 रुपया, वो आपको मिलेगा कितना में? 10, 9। ठीक है, और 3 PM तक अगर वेट करोगे हीरो जीरो लेने के लिए, 3 PM में वही प्राइस आपको मिलेगा कितना में? 4 या 2 में मिलेगा। ठीक है, 2 रुपीज़ में मिलेगा। आप बहुत सारा वीडियो आप देख चुके हैं कि 2 रुपया का जो प्रीमियम था, जो 2 रुपया का प्रीमियम था वो आपका 51 या 100 तक गया है, तो वही एक्चुअल हीरो जीरो ट्रेड होता है। जो भी हीरो जीरो ट्रेड लेता है या लेने का टेक्निक जानता है वो लोग आपको नहीं बोलेगा हीरो जीरो ट्रेड क्या होता है। तो आज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोग के साथ में शेयर करना चाहूँगा, हीरो जीरो ट्रेड को आप लोग रेक्टिफाई कैसे करोगे। ठीक है, हीरो जीरो ट्रेड को आप लोग रेक्टिफाई कैसे करोगे। हीरो जीरो ट्रेड रेक्टिफाई करने के लिए आप लोग ऑप्शन चेन में जाइएगा, ऑप्शन चेन में जाके OI ओपन इंटरेस्ट चेक कीजिएगा, कॉल का साइड का और पुट का साइड का। ठीक है, जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, सपोज कीजिएगा मार्केट उस एक्सपायरी पे 48,000 पे चल रहा है, तो 48,000 का कॉल का ओपन इंटरेस्ट और पुट का ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिएगा, पुट का, और उसके बाद में आप उनका PCR निकालिएगा। PCR पुट कॉल रेशियो, जो भी ओपन इंटरेस्ट रहेगा कॉल का और पुट का, मतलब पुट का OI ओपन इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन चेन पे, NSE का ऑप्शन चेन पे, और कॉल का OI। ठीक है, ये आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। अगर ये PCR वैल्यू, ठीक है, ये PCR पुट कॉल रेशियो वैल्यू अगर आपको 1 से कम मिला, ठीक है, 1 से कम मिला तो आप लोग PE लोगे। ठीक है, 1 से कम मिला तो PE लोगे। अगर ये PCR वैल्यू आपको
एक से ज़्यादा मिला, पीसीआर वैल्यू ये होगा आपका एक से कम, ठीक है। पीसीआर वैल्यू एक से कम होगा तो आपको पुट लेना पड़ेगा। ये पीसीआर वैल्यू अगर एक से ज़्यादा हो गया तो आपको कॉल लेना पड़ेगा, ठीक है। एक से ज़्यादा नहीं, माफ कीजिएगा, 1.5 से ज़्यादा, ठीक है। और उस एक्सपायरी में मार्केट साइडवेज जाएगा कि नहीं जाएगा कैसे पता चलेगा? अगर पीसीआर 1 से लेके 1.5 के बीच में रहा तो उस मार्केट को आपको छूना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कॉल के साइड में भी थीटा डी के काम करेगा, पुट के साइड में भी थीटा डी के करेगा। तो आप लोग को निकालना कैसे है पीसीआर? पहले आप जाइएगा एनएससी के वेबसाइट पे जाके वहाँ पर बैंक निफ्टी सिलेक्ट कीजिएगा। ओपन इंटरेस्ट आपका जो भी मतलब वहाँ पर जो ऑप्शन चेन है वहाँ पर बैंक निफ्टी सिलेक्ट कीजिएगा। बैंक निफ्टी सिलेक्ट करने के बाद में जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, सपोज कीजिएगा 45,000 स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, तो 45,000 स्ट्राइक प्राइस में आपका चेंज इन वाई दिख जाएगा। तो चेंज इन वाई पुट का और चेंज इन वाई कॉल का डिवाइड कीजिएगा। जो भी रेशियो निकला, मैं जो बोला हूँ कि 1 से कम होगा तो आपको पुट परचेस करना है, 1 से ज़्यादा होगा, 1.5 से ज़्यादा होगा तो कॉल लेना है, और 1 से लेकर 1.5 में रहेगा तो आपको कुछ भी करना नहीं है। और ये आपको कब करना है? ये आपको 2 टाइम फ्रेम पे करना है। एक 2 बजे करना है, 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक के समय पे करना है। अगर नहीं मिला उसके बाद में आपको दूसरा टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है कि 3 बजे से लेकर 3:25 तक करना है, ठीक है। अगर एक्सपायरी में देखिए, सपोज कीजिएगा ये अगर एक्सपायरी डे हुआ 48,000, यहाँ से लेके 48,000 से लेके 47,500, यानी कि 500 पॉइंट का मूवमेंट अगर आप कैप्चर कर लिया, जो हीरो जीरो ट्रेड होता है ये उसका भी बाप होगा। अगर सपोज कीजिएगा यहाँ पर एक्सपायरी डे पे प्रीमियम मिल रहा था 5 रुपये में, जो मिलता है, ठीक है, यहाँ तक आते आते ये प्रीमियम हो जाएगा कम से कम 175, ठीक है। यानी कि एक लॉट में 15 हुआ, ठीक है, एक लॉट में 15 हुआ, ठीक है। 15 इंटू आपने 5 में परचेस किया है और 170, 15 इंटू 170, इतना पॉइंट आप लोग को कैप्चर होगा। तो एक्चुअल हीरो जीरो ट्रेड क्या होता है वो कोई भी बताता नहीं है, मैं आप लोग को बताया हूँ। पहला क्या करना पड़ेगा आपको? एक मार्केट में रेंज को पहले आपको रेंज देखना पड़ेगा, मार्केट कहाँ है, मार्केट में जो भी मूवमेंट हो रहा है। अगर मार्केट फ्रेश जोन को टच कर रहा है, वहाँ से पुट मिलने का चांसेस होता है कि 99% चांस होता है कि फ्रेश जोन पे मार्केट आके वहाँ से पुट लेगा। ये देखिएगा, एक लाइव एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। ये मार्केट का एक फ्रेश जोन था, ठीक है, मार्केट का एक फ्रेश जोन था। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखिएगा, ये जो लेवल था, ये लेवल मार्केट ने कभी भी टच नहीं किया था। जो पहले बार आया है मार्केट क्या करेगा, पहले बार आके इसको ब्रेक नहीं कर सकता, उतना पावर नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ से पुल होगा, क्योंकि इस जोन पे ये एक डिमांड जोन है, ठीक है। यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है, तो सेलर यहाँ से पुश करेगा और बायर भी इंटरेस्टेड हो रहेगा इस जोन पे, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट नहीं गिरेगा। मार्केट कब गिरेगा? अगर मार्केट ब्रेक थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के यहाँ पर आके दूसरा बार प्राइस एक्शन बनाया और ये प्राइस एक्शन का 50% कवर किया, तो मार्केट बहुत ही अच्छा बीआरएस मार्केट होगा, ठीक है। तो इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि मार्केट कॉल की तरफ जा रहा है या पुट की तरफ जा रहा है। उसके बाद में एनएससी का वेबसाइट में विजिट कीजिएगा, वहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट निकालिएगा पुट का कॉल का, उसको पुट डिवाइडेड बाई कॉल से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर 1 निकला 1 से 1.5 तक रहा तो मार्केट को हाथ नहीं लगाएगी कि पुट और कॉल दोनों साइड में प्रीमियम जाने वाला है, क्योंकि वो दिन ऑप्शन सेलर का डे होगा, ठीक है। और मार्केट में कुछ फेज चलता है। पहला क्या होता है, मार्केट में एक फेज चलता है, मार्केट में टोटल 3 फेज होता है, ठीक है। ये 3 फेज को मतलब ट्रेड उतना ईजी नहीं है। आपको कोई बिजनेस करने के लिए लेबर लगेगा, बहुत कुछ लगेगा। ये ट्रेडिंग करने के लिए सिर्फ एक सिस्टम लगेगा और इंटरनेट और कुछ पैसा, और पैसा भी उतना ज़्यादा नहीं लगेगा कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जितना लगता है। तो यहाँ पर बहुत आपको माइंड शार्प रखना पड़ेगा। तो क्या होता है, मार्केट में एक फेज होता है कि एक फेज होता है साइडवे फेज, ठीक है। एक मार्केट में साइडवे फेज होता है, दूसरा फेज होता है क्या, वॉलेटाइल, ठीक है, वॉलेटाइल फेज, और तीसरा क्या होता है, मोमेंटम वाला, ठीक है, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम। हम लोग कौन है? हम लोग के ऑप्शन बायर, मतलब हम लोग को मोमेंटम को पकड़ना है, ये दोनों मार्केट को स्किप करना है। आप खुद देख लीजिएगा, मोमेंटम मार्केट में आपको जितना भी कैपिटल बना है वो कैपिटल ये वॉलेटाइल और साइडवे मार्केट में जाके आपका जो पीएनएल होगा वो रेट हो जाता है। यानी कि आपको ये दोनों मार्केट स्किप करना है। ये दोनों मार्केट ऑप्शन सेलर का होगा, साइडवे और वॉलेटाइल। और वॉलेटाइल मार्केट तो ऑप्शन सेलर का भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सेलर भी खुद डरते हैं कि वॉलेटिलिटी में एसएल ना हिट हो जाए, ठीक है। तो ये वाला तो एकदम रेस्ट्रिक्शन जोन है वॉलेटाइल मार्केट। आप लोग को ऑप्शन सेलर के लिए साइडवे और हम लोग के लिए है मोमेंटम मार्केट, ठीक है। तो मोमेंटम के लिए हम लोग को वेट करना है। देखिएगा यहाँ पर एक मोमेंटम मार्केट आ गया है, ठीक है। दूसरे बार में भी से रिकवरी हुआ, क्योंकि ये वाला फ्रेश जोन था, ठीक है। उसके बाद में मार्केट में अभी क्या चल रहा है, मार्केट में थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल हुआ, उसके बाद में मार्केट में अभी आ गया क्या, साइडवे फेज, ठीक है। ये मंथली एक्सपायरी होने वाला है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का एक ही साथ थर्सडे को, ठीक है। अगर कल भी मार्केट थोड़ा सा साइडवे रहा या इस जोन से लेके इस जोन के बीच में रहा तो आपको हो सकता है कि मतलब एक्सपायरी में एक मोमेंटम मिला। एक्सपायरी में मार्केट अगर यहाँ तक ओपन हुआ और यहाँ से थोड़ा एक प्राइस एक्शन बना के इसको ब्रेक किया, कम से कम आपको लेवल मिलेगा 48,500 तक, ठीक है। मार्केट यहाँ से अगर पुल बैक करेगा तो यहाँ से पुल बैक कर सकता है, और ये फ्रेश लेवल है, इसको दोबारा टच करने आ सकता है, ठीक है, रिट्रेस करने आ सकता है। अगर उस दिन सेलिंग में बहुत ज्यादा प्रेशर रहा तो इसको रिट्रेस करके एक नया स्विंग मार्केट बना सकता है, हो सकता है वहाँ से रिवर्सल जाए। ये मार्केट क्या है, बिफोर इलेक्शन मार्केट है, तो मार्केट में मोमेंटम अपसाइड की ज़्यादा शो करना चाहिए, ठीक है, जो हो भी रहा है बहुत दिन से। देखिएगा मार्केट आप से आप लगा रहा है और हम लोग को हाथ में प्रॉफिट नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि मार्केट गैप अप ऑन हो रहा है, इतना ज़्यादा गैप अप ऑन हो गया। उसके बाद में यहाँ पर मार्केट रहा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कोई मार्केट में मतलब ट्रेड ही नहीं था। यहाँ पर कहाँ ट्रेड करेंगे? अगर कोई ट्रेड करना चाहता भी है तो यहाँ पर कहाँ ट्रेड करेंगे बोलिए? जो भी अच्छा मतलब ट्रेडर होगा वो उसको पता है इस जोन में कहाँ ट्रेड करेंगे। यहाँ पर तो कोई ट्रेड है ही नहीं। ट्रेड मिला है यहाँ तक, ये मार्केट साइडवे था, यहाँ पर मार्केट एक ट्रेंड मार्केट था, दोबारा मार्केट साइडवे, वॉलेटिलिटी ये एक मोमेंटम था, ये वॉलेटाइल मार्केट था, ये साइडवे हो चुका है। हो सकता है कि और एक दिन साइडवे रहा और एक्सपायरी में एक मोमेंटम अप साइड की तरह आ सकता है, ठीक है। अगर ये स्विंग ब्रेक करेगा तो डाउन साइड के आ सकता है, डाउन साइड में ये वाला जो जोन है इसको रिट्रेस कर सकता है 46,400। तो हीरो जीरो ट्रेड का हो सकता है आप लोग को थोड़ा मतलब अंदाज हुआ है कि हीरो जीरो ट्रेड कैसा ले सकता है, ठीक है। क्योंकि कोई जो सच होता है मार्केट का वो बाहर नहीं आता है। बहुत ही मतलब रियल वीडियो पॉपुलर होने के लिए जो वीडियो बनाता है उनमें से कोई भी फायदा नहीं मिलता है। इतना दिन तो आप लोग वीडियो देखे, आप लोग बोलिए कि आप लोग को फायदा मिला या नहीं मिला है।
आपको पॉइंट कैप्चर करना पड़ेगा, तो डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा कि मैं ट्रेड लूँगा, भले ही मैं नॉर्मल डे पे 2% या 4% का एसएल दूँ। इससे अच्छा है कि एक्सपायरी में ट्रेड लो और आपका जो मतलब 2% 4% हो, 5 दिन में 10% हो जाएगा, तो एक्सपायरी में 10% का एसएल का एक टारगेट रखो, ठीक है। और मिनिमम 1:3 मतलब मिनिमम 30% आपका प्रॉफिट का टारगेट रखो, ठीक है। और इंडिकेटर कौन सा यूज़ करना है, आईटीजी स्कैल्पर इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही मतलब एक अच्छा इंडिकेटर है, बहुत ही क्विक काम करता है मार्केट में, ठीक है। ये लैगिंग इंडिकेटर की तरह नहीं काम करता है, ये क्विक काम करता है, इसको आपको नोटिफाई भी जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो बोलिएगा किसके ऊपर में और डिटेल्स वीडियो चाहिए, तो डिटेल्स खुलासा करने के लिए मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगा। थैंक यू।